जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में एडिटोरिया सामान्य अध्ययन के बुक से 5वां प्रैक्टिस सेट चलेगा, जिसमें हम लोग जीके जीएस से 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए। और साथियों, अगर आपको इन सभी सेशन का PDF चाहिए आंसर के साथ में, तो फटाफट से आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। इस कोर्स में आपको डेली एक PDF दिया जाएगा आंसर के साथ में, प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं ये भी आपको इसी कोर्स में दिया जाता है। तो आप लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो दो प्रश्न आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था, तो फिरोज शाह मेहता ने। अब प्रश्न बनता है कब किया था, तो याद रखिएगा 1885 में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1885 में। और 1885 में ही क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसके नेतृत्व में, तो A.O. ह्यूम के नेतृत्व में, ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मृत घाटी यानी कि डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है। चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। मृत घाटी यानी कि डेथ वैली जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है, अत्यधिक उष्णता के कारण मृत घाटी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, अत्यधिक उष्णता के कारण। तीसरा क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन है, जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल सत्य है। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए नई जलोढ़ मृदा को बांगर नहीं खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये भी सही है। तो 1 और 3 ये कथन सत्य है। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, केवल 1 और 3। आगे देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। चलिए सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण जो है हमेशा होता है अमावस्या को, ध्यान रखेंगे कब, अमावस्या को। और चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा को होता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है, तो देखिए चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो इसी स्थिति को बोला जाता है सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण में क्या होता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आता है तब क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण। ध्यान रखेंगे सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा, तो इसे भी ध्यान रखें। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है। चलिए बिल्कुल शानदार प्रश्न है, आंसर बताएंगे 5 के लिए। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और भारत में पूछे यूरेनियम के लिए तो याद रखिएगा झारखंड का जादूगोड़ा। तो झारखंड का जो जादूगोड़ा है यूरेनियम खान के लिए प्रसिद्ध है। और देश में पूछे तो ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, तो साथियों 10 डिग्री चैनल की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप बिल्कुल सही है। डोवर जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर ये भी सही है। डेविस जल संधि बैफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर गलत है। डेविस जल संधि जो है
ये कहाँ पर है? तो बैफिन की खाड़ी, दक्षिण पूर्वी बैफिन की खाड़ी, और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में है, डेविस जलसंधि। तो डी ऑप्शन ही हमारा क्या है? सुमेलित नहीं है। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। याद रखेंगे ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है। पेरियार अभयारण्य केरल में है। सभी को ध्यान रखें। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब है अमेजन वर्षा वन को। ध्यान रखेंगे यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली रात 8:30 बजे से। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 100% निश्चित रूप से आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग डेली एक प्रैक्टिस सेट को जरूर लगाइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC जो है ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है। ओजोन लेयर की बात करें तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत, ओजोन का सूत्र पूछा जाता है O3 होता है। ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है डॉप्सन से। किससे? तो डॉप्सन से। सभी को ध्यान रखें। आगे देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। और आज आपका 5वां प्रैक्टिस सेट चल रहा है और 5वें प्रैक्टिस सेट का PDF आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? AG टॉन्सले ने। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो AG टॉन्सले ने। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? और आपको ध्यान रखना है, जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, याद रखिएगा वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो एस्चुरी बनाती है। और पश्चिम की ओर प्रवाहित वाली नदियाँ हैं नर्मदा, माही, ताप्ती, ये सभी है। तो देखिए नर्मदा, माही, ताप्ती 1, 2 और 3। तो यहाँ पर B ऑप्शन आपका सही जवाब है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और क्या है साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? NaCl और साथ में H2O। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में। सिंपल क्वेश्चन है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो प्यारे साथियों, दहन, भोजन का पचना, श्वसन, ये सभी ऑक्सीकरण है, जबकि अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण नहीं है। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? तो यहाँ पर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ग्रेफाइट। ये अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है? सुचालक है। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक पूछे तो ये सिल्वर होता है, यानी कि चांदी। सल्फर की बात करें तो इसी के कारण प्याज और लहसुन में गंध पाया जाता है, सल्फर के कारण। रबर निम्न में किसका बहुलक है? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो। और प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं, आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, रिवीजन होते रहेगा। तो रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है।
बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल और उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है बी ऑप्शन, नर्म लोहे। साथियों, नर्म लोहे का इस्तेमाल किया जाता है विद्युत चुंबक को बनाने के लिए। पीतल किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा, तांबा यानी कॉपर और जिंक के मिश्रण से बनता है पीतल। एल्युमिनियम का एक अयस्क याद रखिएगा, बॉक्साइट। बार बार पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? तो देखिए, रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन, ये सभी क्या है? मिश्रण का पृथक्करण की विधियां हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। सही जवाब है उपर्युक्त सभी। साथियों, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, ये सभी हार्मोन जो है मादा जनन अंग से स्राव होता है। सुमेलित करें, एक तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ प्रभाव, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सबसे पहले टोकोफेरॉल की बात करें, जो कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। तो एक आपका 3 हो गया। अब देखिए, बी ऑप्शन में है नेप्थोक्विनोन। इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव होता है। तो बी का हो गया आपका 1। थायमिन हो गया, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से बेरी सिंपल है। और साइनोकोबाल्मिन, ये विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ। तो ए का आपका 3 हो गया। तो ए का देखिए 3 दिया गया 2 ऑप्शन में। बी का 1 हो गया, तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? सही जवाब है ए ऑप्शन, कूटपाद। साथियों, कूटपाद के द्वारा ही अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। और अमीबा की बात करें तो ये किस प्रकार का जीव है? तो एक कोशिकीय जीव है, यानी एक कोशिका का बना होता है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण जैसे पैरामीशियम, यूग्लिना, यीस्ट, अमीबा, ये सभी क्या है? एक कोशिका का बना होता है। निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? तो साथियों, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है अर्घ। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, यहाँ पे जूल आपको आंसर करना है, एसआई मात्रक। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 9 ख में, याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रिट जारी करते हैं। यहीं पर गलत है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, हमने आपको बहुत बार बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, बिल्कुल सही है। जबकि आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ये कथन आपका सही है। तो केवल 2। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो मौलिक कर्तव्य के बारे में हमने आपको बहुत बार प्रैक्टिस सेट में बताया है, आपको अभी तक याद भी हो गया होगा। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, 100% सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा
10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया, ये भी सही है। और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। इस प्रकार से वर्तमान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है। तो सही पूछा गया है 1, 2, 3, तीनों ऊपर का सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है 25 का। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। देखिए 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर विशेषता बताना है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, ये भी सही है। तो तीनों विशेषता है। तो यहाँ पर सही जवाब है सभी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था। सही जवाब है डॉक्टर जॉन मथाई को, याद रखिएगा। और पहले मंत्रिमंडल में सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो याद रखिएगा होम मिनिस्टर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और साथ में उप प्रधानमंत्री भी थे। रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह। पहले कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी को ध्यान रखें। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल कौन नहीं है। देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प नीति यानी कि व्यक्तिगत सिद्धांत, ये आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। और इस सिद्धांत के तहत सबसे पहले 1848 में सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। और ब्रिटिश साम्राज्य में सतारा भी था, बघाड़ भी था, झांसी भी था, लेकिन अवध नहीं था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, अवध। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर दिए हैं। इसका सही जवाब है NG रंगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा 1909 में जो लाहौर अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। सही जवाब है 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग, याद रखिएगा, पूछा जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। कहाँ पर, तो बांग्लादेश के ढाका में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कथन है, जालियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, बिल्कुल सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, यह भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि
लौटा दिया था। और देखिए इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये तो गलत है। तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है, ये गलत है, याद रखिएगा। और साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो ये कब हुई थी, तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। और किसके समय में, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई। और देखिए साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो भारत में चांदी सर्वप्रथम जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता काल में। किस शासक ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। तो सिंपल क्वेश्चन है, 37 का आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने, याद रखिएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ पर थी, कन्नौज। देखिए हर्षवर्धन ने ही अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज हस्तांतरित किया था। और हर्षवर्धन के समय में आया था कौन, ह्वेनसांग। और उनकी एक पुस्तक है ह्वेनसांग की सी यू की। जिस तरह से मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसी प्रकार से ह्वेनसांग की पुस्तक है सी यू की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु को मीराबाई, ध्यान रखना है, पूछा जाता है। ये भक्ति काल की कवित्री थी और कृष्ण भक्त थी। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। और एक पूछा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो 40 का सही जवाब है बिंबिसार ने। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। इनके पुत्र कौन हुए, अजातशत्रु। और अजातशत्रु के पुत्र कौन हुए, तो याद रखिएगा उदयन। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। बिंदुसार कौन थे, तो याद रखिएगा बिंदुसार थे कौन, तो बिंदुसार आपका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का आपका ये पुत्र हो जाएगा। और बिंदुसार का पुत्र हो जाएगा अशोक। तो इसे भी ध्यान रखिए, क्रम याद रखना है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक। किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। तो सिंपल क्वेश्चन है, मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना है, इन्होंने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी। यह तो सिंपल क्वेश्चन है, कांस्य युगीन सभ्यता। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। सही जवाब है याह्या बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। सही जवाब है लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिएगा, इसका कार्यकाल जो है सबसे लंबा रहा है। लॉर्ड हार्डिंग, ध्यान रखना है, इसके समय में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। और बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन।
यहाँ पर 47 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो ये रिपोर्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो IMF के द्वारा जारी किया जाता है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना भी 1944 में होती है और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपने 50 में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो सेशन को सबसे पहले लाइक करना है और अधिक से अधिक सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें।